कोसली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल यादव ने पूरे कार्यकर्ताओं एवं पार्टी वर्करों के साथ, पदाधिकारियों के साथ आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह स्वयं उपस्थित हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह ने नामांकन उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सबसे पूर्व अनिल ढहीना का परिचय कराते हुए कहा कि ये जवान हैं और आगे भी कई वर्षों तक क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। विपक्षी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अपने भाई को अपने साथ आने के लिए कहा। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि वैसे तो पार्टी घोषित कर चुकी है, फिर भी कहते हैं कि 12 साल में तो कुर्डी की भी भावती है, हमारी क्यों नहीं। हम 20 साल से सरकार बनवाने की में सहयोग कर रहे हैं, इस बार तो हमारा नंबर भी पड़ेगा। उन्होंने अनाज मंडी कोसली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने कोसली से एक सच्चे, विनम्र और ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा की इस चुनाव में निर्णायक भूमिका रहेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे अनिल यादव की जीत के लिए पूरी मेहनत करें। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा पिछले 5 वर्षों से उन्होंने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार अनिल यादव को मुझसे भी अधिक मतों से विजयी बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करना है। इस अवसर पर प्रत्याशी अनिल यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज उन्होंने नामांकन कर दिया है, अब जोर शोर से प्रचार करेंगे। पत्रकारों के पूछने पर कि क्या नाराज़गी, जो नेताओं में नाराज़गी चल रही है उसमें क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे बात हो गई है, सबकी नाराज़गी दूर कर दी गई है, एक आध रह गया है उसको भी मना लेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आपस में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही इस सीट को राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से भाजपा की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। कैसा मुकाबला होगा कोसली में? पहले तो हमारा कैंडिडेट तो इंट्रोड्यूस कर दूं। अनिल ढहीना अच्छे खानदान से है, वैसे खाता पीते घर से है, खाली पेट वाला नहीं है, ईमानदार है और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जवान है, तो आने वाले समय के अंदर कई सालों तक ये कोसली की जनता की सेवा करेगा। इस नाते मैं इसका पर्चा भरवाने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक जवान लड़के को यहाँ से टिकट दी है और हम सब मिलकर के उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। मुकाबला कैसे रहेगा कोसली में? मुकाबला जैसा भी रहेगा वो तो रहेगा ही। हर एक इलेक्शन कोई कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन बगावत किसी का भी। बगावत हो रही, कैसे मेहनत कर पाएंगे? अभी तो देखो शुरुआत है, 2-4 दिन के अंदर सब सेटल डाउन हो जाएगा। भाई की भी टिकट कर दी? हाँ, मेरे भाई को टिकट नहीं मिली, पर वो कांग्रेस के अंदर है, मैं बीजेपी के। कह रहे थे 2 बार रगड़ा लगा दिया भाई ने, दो बार रगड़ा लगा दिया। देखो भाई 2 बार कांग्रेस से लड़ दिया था और कांग्रेस ने, मैंने सुना है कि ये रणनीति बनाई कि जो 2 बार हार लिया होता है उसको टिकट नहीं दी जाएगी। नहीं तो वो भी सक्षम था और अगर पार्टी की ये नीति नहीं होती तो शायद उसको भी टिकट मिल सकती थी। उन्होंने क्लियर कहा है कि जो हमें टिकट नहीं मिली तो मदद नहीं करेंगे उसकी और किसी करेंगे। उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया। हाँ, वो उन्होंने मैंने सुना है 4-5 दिन पहले कहा था उस शख्स को देख लेंगे, तो वो हमारे साथ आएंगी, ये आएंगे, उनके साथी हमारे साथ आएंगे, ये हमारे को पूरी उम्मीद है। बाकी आपकी बार तो रामपुर हाउस और एंटी रामपुरा आमने सामने नहीं, पार्टी का बात है। रामपुर हाउस तो मतलब सीमित है। मैं केंद्र का मंत्री हूँ, मोदी सरकार के अंदर मंत्री हूँ। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी जो टिकट दिए हैं वो सोच समझ करके दिए हैं और सौभाग्य ये है कि वो ज्यादातर लोग मेरे समर्थक रहे। साहब, एक स्पेशल सवाल आपके लिए है कि इस बार आपके अनुसार टिकटें बढ़ी हैं दक्षिण हरियाणा की, और धर्मवीर जी भी आपके साथी हैं, उनके अनुसार भी 4-5 टिकटें, किरण चौधरी जी भी आपके साथ रही हैं, उनकी भी 4-5 टिकटें, कुलदीप बिश्नोई जी भी आपके साथ ही रहे, उनकी भी 4-5 टिकटें। तो ऐसा लगाकर 27 सीटों पे आकलन आ रहा है कि आपका होल्ड रहेगा। और बीजेपी में इस बार कितनी सशक्त दावेदारी आपके मुख्यमंत्री की इस बार रहेगी? इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इस सवाल पर आप क्या कहेंगे और कितना दमखम आपने टिकट बंटवाने में लगाया है? खट्टर साहब की यहाँ नहीं चलने दिया आपने। बहुत अच्छा दक्षिण हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो इस बार आपने किया है। पहली बार इतना दम आपने मंच पर दिखाया है, पार्टी के समक्ष दिखाया है। इस बात को लेकर आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में भी कितना दम जनता के साथ लेकर लगाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर ये चांस। देखो, हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम इस बार पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, हालांकि पार्टी ने ये निर्णय तो ले ही लिया कि भाई नायब सिंह सैनी को वो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व के तौर के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे,
लेकिन 12 साल के अंदर तो कूड़ी की भी आ जाती है। बिल्कुल और 2 टर्म यानी कि 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणी हरियाणा से फुल समर्थन देकर के जिताया है। तो क्या हम कूड़ी से भी गैर गुजरे हैं क्या? भिवानी और उसका रोहतक का सीएम बन सकता है, भिवानी सिरसा रोहतक का सीएम बन सकता है, तो दक्षिण हरियाणा क्यों नहीं बन सकता? हाँ देखो, क्यों नहीं बन सकता? ये तो हमने जिताया, पार्टी को जिताया है इस एरिया ने, इनका हक भी पड़ता है। हर बार जिताते हो आप। यहाँ पे गए थे, आपको टिकट नहीं मिल पाई, इसका क्या कहेंगे? देखो, हमारे सबसे पुराने नेता, जब मैं कांग्रेस में था तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा एमएलए हुआ करते थे। एक बार ज्यादा थे जब मंगल सेन जीवित थे, लेकिन 2-3 के अलावा कोई कहानी नहीं थी। कांग्रेस से किसी नेता से पूछ लो, किसी कांग्रेस के वर्कर से पूछ लो, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी नेता का नाम किसी की जबान पे आता था तो वो रामविलास शर्मा का आता था। आज के दिन पार्टी ने उनको कुछ सोच समझ करके टिकट नहीं दी, लेकिन उनके साथी कंवर सिंह, जिनको उन्होंने पार्टी का प्रधान बनाया था, जिनको मैंने एक चेयरमैन बनाया था, उसके अंदर सहयोग किया था, तो उसको टिकट दी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि रामविलास शर्मा जी अपना पर्चा वापस लेंगे, उनका समर्थन करेंगे। धन्यवाद। अभी यहाँ तो पार्टी 2 बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं में से मुकाबला होगा। अनिल जी, आप विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और राव साहब का आशीर्वाद तो साथ है, लेकिन पार्टी में बगावत चल रही है, कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, सब भाई हमारे आपस में बात बन चुकी है और सब आपस में मिल लड़े, बुला रहे हैं।